बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने 159 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। हम आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 159 सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारा है। सबसे पहले बड़ी बात करेंगे रामपुर सीट की, जहां जेल में बंद आजम खान और जमानत के बाहर आए उनके बेटे अब्दुल्ला भी मैदान में उतरे हैं। दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो रिपोर्ट जो समाजवादी पार्टी के सोर्सों से आ रही है, उसमें 64 ओबीसी और 31 मुस्लिमों को अभी तक टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो बन रही है समाजवादी पार्टी में, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एम और वाई का फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है। इसमें आपको हम बताना चाहेंगे एम और वाई के फैक्टर में सबसे बड़ी बात जो है उसमें 31 जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखें कि 12 यादवों को टिकट अभी तक दिया गया है। और गैर ओबीसी और गैर अन्य जातियों की अगर बात करें तो गैर यादव और ओबीसी पर भी फोकस समाजवादी पार्टी इन दिनों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश की समाजवादी पार्टी में आने के बाद कुछ हद तक समीकरण तो बिगड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी समीकरणों को सुधारने की कोशिश कर रही है। अब बात हम करेंगे समाजवादी पार्टी की जो 159 नामों की जो लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और जिसमें 64 जो है वो ओबीसी को टिकट दिया गया है, 31 मुस्लिम हैं और 31 एससी हैं, 8 वैश्य हैं और 7 ठाकुर हैं और 9 ब्राह्मणों को भी टिकट अभी तक दिया गया है। अब बात करेंगे हम लोग फर्रुखाबाद की, जहां आज समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद में भी अपने नामों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने आज जो है फर्रुखाबाद की जो 4 विधानसभा है, अगर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कायमगंज विधानसभा सीट की, तो कायमगंज विधानसभा सीट में सर्वेश अंबेडकर जो है उनको जो है टिकट दिया गया है। हालांकि टिकट के बाद जो है उनका काफ़ी विरोध हो रहा है, उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। दूसरी ओर अगर बात करें तो अमृतपुर सबसे दिलचस्प सीट फर्रुखाबाद में है, और अमृतपुर की सीट थी जहां से पूर्व विधायक रहे और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे नरेंद्र सिंह यादव को जो है वहां से उनका भी टिकट काटा गया है, और जितेंद्र सिंह यादव को अमृतपुर विधानसभा से टिकट दिया गया है, और वो अब समाजवादी पार्टी के रथ पर सवार होकर अब वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि बाबूजी जो बोले जाते हैं अमृतपुर में, उनकी टिकट कटने के बाद अब किस हद तक जो है समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसको एकजुट करके और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो मतदान करा पाएंगे। तो जितेंद्र सिंह यादव जो है अमृतपुर विधानसभा सीट से मैदान में आ गए हैं। और अब बात फर्रुखाबाद सदर सीट की करेंगे, जहां से जो है ये सीट सबसे पहले चर्चा में आई थी कि मनोज अग्रवाल को यहाँ से टिकट मिल रही है, लेकिन मनोज अग्रवाल को निराशा हाथ लगी, और यहाँ से महान दल के जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनकी पत्नी सुमन मौर्य को यहाँ से अभी तक टिकट दिया गया है। जो खबर आई है फर्रुखाबाद विधानसभा की, वो सुमन मौर्य को टिकट फर्रुखाबाद सदर से दिया गया है। यहाँ से पूर्व विधायक विजय सिंह के जो भतीजे हैं करण सिंह, वो भी लगे हुए थे, लेकिन उनको भी लगातार निराशा हाथ लगी है। और साथ ही साथ जो मनोज अग्रवाल जो बड़े चर्चा में रहे थे कि 9 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए वो दे के आए हैं और टिकट खरीद के लाए हैं, तो उनको भी लगातार निराशा हाथ लगी है। और साथ ही साथ जो बसपा से उमर खां जो समाजवादी पार्टी में आए थे, हाल ही के दिनों में उन्होंने ज्वाइन की थी, वो भी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको भी फर्रुखाबाद सदर विधानसभा से टिकट मिले, लेकिन उनको भी लगातार जो है वो भी निराशा हाथ लगी है। और अब बात भोजपुर विधानसभा की करें तो जमालुद्दीन सिद्दीकी जो पूर्व में वहाँ से जो विधायक रहे थे, उनके बेटे अरशद जमाल सिद्दीकी को फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा से टिकट दिया गया है। अब हम आपको एक एक चेहरे के साथ चारों विधानसभा सीटों के जिन लोगों को आवंटित की गई है उनका चेहरा दिखाएंगे,
और आप खुद ही आकलन करने की कोशिश करिएगा कि कौन प्रत्याशी फर्रुखाबाद की चारों विधानसभा से जीतेगा या किसको निराशा हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद।